हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। आपने देखा होगा कि हर ज़िले के पास कुछ नेता होते हैं। हर राजनीतिक पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन बातों को उठाते हैं और उठाकर जनहित के कार्य करवाते रहते हैं। या यूँ कहें कि उन नेताओं के नाम पर आपके ज़िले में बड़ी बड़ी योजनाएं आ जाती हैं। पर ऐसा भी होता, शायद आपने सुना हो कि बैठे बिठाए आपके पास एक बड़ा कोई फ़ायदे वाली चीज़ आ रही हो, कोई योजना आ रही हो और कोई रास्ते से उसे ले और उड़ा के कहीं और ले जा ले। मैं यूँ कह रहा हूँ, इस बात पर आपको आगे समझ में आएगा जब हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में एक हेडिंग आई थी, एक खबर आई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और सिवनी ज़िले के लोगों के अंदर बेचैनी उठ जानी चाहिए थी। होना तो यूँ चाहिए था कि नरसिंहपुर और सिवनी ज़िले में लोगों को सड़क पे आ जाना था। होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करने चाहिए थे। होना तो ये चाहिए था कि इस क्षेत्र के नेताओं को इन मुद्दों को लेकर विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ उठानी चाहिए थी। विधायकों और सांसदों को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए था। मामला है उत्तर दक्षिण गलियारे का। आपने देखा होगा, उस खबर को पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि उत्तर दक्षिण गलियारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि पहले नरसिंहपुर और सिवनी से होकर जाने वाला था, उसे मोड़ने की एक कोशिश सरकार कर रही है। सरकार चाह रही है कि वह भोपाल होता हुआ नागपुर की तरफ जाए, जो कि पहले सागर, नरसिंहपुर और सिवनी होते हुए नागपुर की ओर जाने वाला था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और जानकार शिवम बघेल, जो कि कृषि के मुद्दों पर इसके पहले हमारे साथ आते रहे हैं। अब इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। शिवम भाई, आपका TribuneHindi.com पे स्वागत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम शुरू करें, और शुरू करने से पहले ये बताइए कि कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप नरसिंहपुर और सिवनी ज़िले के लोगों के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी TribuneHindi.com के दर्शकों को, और धन्यवाद मोहम्मद ज़करिया खान जी को। जैसे कि औद्योगिक गलियारा, जो उत्तर दक्षिणी भारत का जो औद्योगिक गलियारा है, जो नागपुर दिल्ली औद्योगिक गलियारा के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अभी ये बना नहीं है। जो कहना चाहिए कि हमारे नागपुर और सिवनी नरसिंहपुर से होते हुए जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से आग्रह किया है केंद्र सरकार से, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे केंद्र सरकार के पास आग्रह पहुंचाया है कि जो दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर है, इसे नागपुर, सिवनी, नरसिंहपुर जो पहले जा रहा था, वहाँ से ना ले जाकर इसे नागपुर, होशंगाबाद, बैतूल, होशंगाबाद होते हुए ले जाया जाए। इससे हम ये देखेंगे कि बात ये आती है कि सिवनी में जो आई चीज़ है, सिवनी और नरसिंहपुर के लिए, वो अब यहाँ से जा रही है, जो बिन मांगे इतनी बड़ी हमारे पास एक उपलब्धि आ गई थी। क्योंकि देखा जाए तो 20वीं सदी का विकास हम सिवनी वासियों के लिए, ये नरसिंहपुर वासियों के लिए इनसे छिन चुका था। यहाँ कोई उद्योग इतने बड़े लगे नहीं थे, कृषि पर इतना काम हुआ नहीं था, तो जो विकास होना था वो हमसे पहले से 21वीं सदी में जो चीज़ें मिलने वाली थी, हाँ, वो भी अब खिंचते चली जा रही है, जा सकती है। हम यहाँ पर सड़कों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 4 लेन सड़क के लिए लड़ाई लड़े। हम यहाँ आज भी हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बड़े हॉस्पिटल है, चाहे बड़े कॉलेज हों, इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जबकि यदि वो औद्योगिक कॉरिडोर यहाँ से जाता तो फिर 4 लाइन नहीं, यहाँ पर 6 लाइन, 8 लाइन। क्या देखते हैं कि मतलब एक कितने बड़ी महत्व की चीज़ खो दी गई? मतलब इसका महत्व क्या था कि सिवनी और नरसिंहपुर, ये 2-3 ज़िले जो हैं, जो इसके रूट के बदल जाने के बाद, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नया रूट आ जाने के बाद, जो मतलब नुकसान होगा, तो इसका क्या महत्व था? किस महत्व को इन्होंने खो दिया? देखिए, विकास के 2 आधार स्तंभ होते हैं,
भारत की आज़ादी के बाद देखा जाए तो विकास उन्हीं जगह पे हुआ है जहाँ पर अच्छे बांध बने और नहरों का निर्माण हुआ, ज़मीन में एक सिंचाई हुई, कृषि, तो कृषि के विकास हुआ, एक वो मॉडल चला। और दूसरा ये होता है कि जहाँ पर एक औद्योगिक विकास हुआ वहाँ उस क्षेत्र में भी एक बड़ा विकास हुआ है और बदलाव आया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हमें आज भी नहरों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमने पिछले कई दिनों से लड़ाई भी लड़े हैं, वो एक अलग विषय है। इसके अलावा जब ये हमारी पास आई हुई चीज़ थी, क्योंकि जहाँ पर पहले भी औद्योगिक कॉरिडोर ऐसे बने हैं, गलियारा बने हैं देश में, जैसे कि पुणे है, हैदराबाद है, वहाँ पर एक व्यापक परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और जैसे हम देखें तो चीन है, चीन में भी हम ये कहते हैं कि वहाँ पर आज औद्योगिक क्रांति आई है 21वीं सदी के साथ पिछले 20 वर्षों से। लेकिन चीन में भी देखें तो वहाँ जो पूर्वी चीन है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई है और पश्चिमी चीन में अपेक्षाकृत औद्योगिक क्रांति नहीं है, तो वहाँ पर आज भी वहाँ पर विकास उतना नहीं पहुँचा है जितना पूर्वी क्षेत्र में पहुँचा है। तो यही बात है कि जहाँ से आज औद्योगिक गलियारा जाएगा, हमारे सिवनी से जाता, तो यहाँ पर अच्छी सड़कें आती, अच्छे, अभी भी तो 4 लेन है आपके पास? नहीं, 4 लेन की जगह पर यहाँ पर आज 6 लेन 8 लेन आती। अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर यहाँ से निकलता, हाँ, तो 6 लेन और 8 लेन यहाँ के लोगों को देखने को मिलता। हाँ बिल्कुल। कृषि का विकास आज भी हम पुराने तौर तरीके पे कृषि करते हैं, आज भी हम धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मक्का, सोयाबीन, इन्हीं पर टिके हुए हैं, निर्भर हैं। यहाँ पर कोई स्मार्ट मंडियाँ नहीं है, स्मार्ट मार्केट नहीं है। जब यदि यहाँ पर एक कॉरिडोर आता ये, तो इसके लिए उस क्षेत्र में भी बड़ा एक बदलाव हमको देखने को मिलता। आजकल कृषि के क्षेत्र में भी अपने आप में एक औद्योगिक कृषि होने लगी है, उसमें भी बड़ा बदलाव आया है। इसमें युवा जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ मजदूर पलायन कर रहे हैं, वो पलायन यहाँ पर आज रुकता, यहाँ से कोई पलायन नहीं होता। युवा छोटे छोटे मतलब पढ़ाई के लिए है और एक अपने रोज़गार के लिए, जॉब के लिए है, वो पलायन कर रहे हैं, तो वो पलायन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कृषि में भी और उद्योग में दोनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का पूरा हमें आने वाले, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा था कि हर जगह कुछ नेता होते हैं, वो नेता कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में चीज़ें आएँ या हैं तो जाए ना, कुछ आ रहा है। आपको नहीं लगता कि इन दोनों ज़िलों में इस चीज़ की कमी है थोड़ा, शायद उसका खमियाजा भुगत रहा है? देखिए, राजनीतिक नेताओं की, जो हम जिन्हें जनप्रतिनिधि भी कहते हैं या जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के नहीं आते लेकिन वो लीडर जो माने जाते हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी ही बनती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए ये चीज़ें लाएं, लड़के लाएं। यहाँ तो आई हुई चीज़ जा रही है और इसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। योजना आयोग पहले सारी चीज़ें तय करता था, अब नेशनल मास्टर प्लान के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो मतलब परिस्थितियाँ बनती हैं, देख रहे हैं हम कि एक तो बहुत दिनों से कुछ मिल नहीं रहा था और कुछ अगर जो आने वाला था वो जा रहा है। ऐसे में लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन का ना आना, लोगों की तरफ से एक आवाज़ भी नहीं उठ रही है कि हमारा हित है, हमारी हित की चीज़ है, हमारे ज़िले के हित का मामला है, और हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसको मतलब किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि जनता में अभी ये सही मुद्दा सेट नहीं हुआ है। मतलब जनता जानती नहीं है, और जनता जान जाएगी तो वो फिर सवाल पूछना और आवाज़ उठाना ये शुरू प्रारंभ कर देगी। हाँ, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि जब वो पेपर कटिंग आई तो सोशल मीडिया में वायरल हुई, मगर उस मुद्दे को लेके वो 1-2 दिन चला। हाँ भैया, कोई गलियारा था जो चला गया, उसमें क्या होगा, क्या मिलने वाला है, आपका कहना है कि वो जनता को नहीं पता है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कोई ये जनता में तो चला है कि भाई कोई गलियारा है, वो चला गया है लेकिन जनता ये नहीं जान रही है, जनता ने शायद ये नहीं समझ पाई है कि वो गलियारा असल में है क्या। वो पूरी 21वीं सदी की आने वाले 50-60 सालों की हमारी तस्वीर थी, वो विकास के मॉडल की, वो बीच की रेखा थी हमारे विकास की और हमारी मतलब अविकसित की, अविकास की। आपका कहना है कि जैसे दिल्ली, मुंबई जो बड़े शहर हैं, इनमें तो थोड़ा बहुत यूँ कहेंगे, बल्कि बड़ा डेवलपमेंट हमें नज़र आता है, और जो छोटे शहर डेवलपमेंट से छूट जाते हैं, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या डेवलपमेंट था जो हमसे छिन गया, जो चीज़ें थी ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। और जब तक ये शायद जनता समझ जाएगी, समझेगी, जब तक देरी हो जाएगी,
जनता को ये चाहिए कि इस मामले को, इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी समझें। मतलब सवाल करना शुरू करें हाँ, अपने हाँ। सांसदों से, विधायकों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके हम जैसे युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम जनता को, आम जन को जल्दी से ये समझा पाएँ, ताकि ये जो जाने वाली चीज़ है शायद वो ना जाए, रुक जाए। हाँ, मतलब क्योंकि अभी इतनी देरी नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादा देरी ना हो। तो मुझे लगता है कि हमारी काफ़ी चर्चा इस मुद्दे पे हो गई। इस मुद्दे पे हम जो बात करना चाह रहे थे, फिर मिलेंगे आगे इस मुद्दे में, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है हमारे पास, हम और भी इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा लगा आपने हमसे बात की। अगर यह बात जो हमने की अभी शिवम भाई से आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे अहम चीज़ अंत में जो मैं कहूँगा, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैमिली के, दोस्तों के ज़रूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि इस वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।